Hello everyone, welcome to EduTap. So I hope your preparation is going well for the JAB examination. अगला जो आपका एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होगा, तो क्यों हमें उसकी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ऑल्दो कैब के एग्जामिनेशन के लिए तो हम अच्छा खासा टाइम देंगे, लेकिन जैब के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम आखिरी के 15-20 दिन में सोचते हैं कि कोई क्रैश कोर्स लगा लें, कोई 15 दिन में कोई हमें बस 1-2 वीडियो से हमारा प्रिपरेशन हो जाए। कुछ लोगों के लिए वो चीज काम करती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है इस स्ट्रैटेजी का, कि हम एंड टाइम तक वेट करते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमें प्रिपरेशन करना है। वो हमें अवॉइड करना है, क्यों करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगला जो हमारा साइकिल है उसकी हम डेट्स देख लें। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, आखिरी डेट होगा 21 अगस्त। फीस भरने का लास्ट डेट होगा 21 अगस्त 2024। तो हमारे एग्जामिनेशन कब से हैं? 20 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक हमारा पेपर है। पहला आईएफएस का 20 अक्टूबर, देन वी हैव 6 डेज आपका पीपीपी का एग्जाम है, फिर कोई गैप नहीं है, सीधा एएफएम का एग्जाम है, उसके बाद अच्छा खासा गैप है और फिर आरबीडब्ल्यूएम है। तो देखो अभी से आप ये चीज देख लो कि आपका पीपीबी और एएफएम बैक टू बैक है 26 और 27, ठीक है। तो बैक टू बैक है, इसका हमें ये नुकसान है कि हमारे पास रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। ये जो हमारे पास 6 दिन होंगे आईएफएस और पीपीबी के बीच में, उसी में हमें एएफएम को भी रिवाइज करना है। तो अगर हम ये स्ट्रैटेजी लेके चलें कि चलो पेपर से पहले रिवाइज कर लेंगे, तो एएफएम रिवाइज करने का तो टाइम ही नहीं है। इसीलिए डेट्स अभी से पता होनी जरूरी है कि हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अगर हम एडवांस में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपके पास ना पढ़ने का, रिवाइज करने का सफिशिएंट टाइम होगा। अभी देखो, अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, आपके पास अगस्त है, सितंबर है एंड ऑलमोस्ट पूरा अक्टूबर भी है। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आपको किसी कोर्स की जरूरत भी नहीं है। आपने वो बुक खरीदी मैकमिलन की, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इवन अगर आप कोई कोर्स भी लेते हैं, एक तो आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी दे रहे हो और आपके पास कोर्स देने के पैसे हैं, चलो ठीक है, आपने ले लिया कोर्स, लेकिन आपने उस कोर्स का फायदा ही नहीं उठाया। आपने सिर्फ 1-2 मॉक टेस्ट लगाए, आपने 1-2 क्रैश कोर्स की वीडियोस देखी, बस। तो आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एंड मोमेंट पे जाके कोर्स खोल के देख रहे हो। बहुत से लोग हैं जो कोई ना कोई कोर्स खरीद लेते हैं, लेकिन मनी दे हैव स्पेंट, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग दैट कोर्स। तो एडवांस में शुरू करो, एडवांस में पूरा जो कोर्स है उसका बेनिफिट लो, अच्छे मार्क्स लीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास पढ़ने का टाइम होगा, रिवाइज करने का टाइम होगा, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है प्रिपरेशन का। फिर आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। मान लो अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, अभी आपने 15 दिन लगाए आईएफएस, 15 दिन पीपीबी, 15 दिन एएफएम और 10 दिन आपने आरबीडब्ल्यूएम को लगाए, तो आपका बेसिक जो सिलेबस है पूरा कवर हो जाएगा। आपको लास्ट मिनट वो पैनिक नहीं फील होगा। कुछ लोग ना एंड मोमेंट पे सोचते हैं कि अरे अब तो 10 दिन रह गए, अब तो फायदा ही नहीं है कुछ प्रिपरेशन करने का, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको डाउन भी फील होता है कि अरे यार पहले स्टार्ट कर देते। तो वो फीलिंग बाद में आनी ही नहीं देनी है कि अरे अच्छा होता अगर पहले स्टार्ट कर लेते। तो मैं अभी से बता रही हूँ कि अच्छा होगा अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर लीजिए। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, यू विल बी रेडी फॉर ऑल दी एक्सीजेंसीज। मान लीजिए कि भगवान ना करे कोई घर में बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपकी प्रिपरेशन में रुकावट आ जाए। अभी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मानो 20 दिन में घर में कोई इमरजेंसी आ भी गई, 10 दिन में, 10 दिन के लिए कोई इमरजेंसी आ भी गई, कोई बात नहीं, आप अपने घर को टाइम दीजिए। प्रिपरेशन पे आप स्टॉप लगाना अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बीच में 10 दिन आ गए, आपको कहीं जाना पड़ गया, वेकेशन पे ही जाना पड़ गया, कोई बीमार हो गया, तो आप अफोर्ड कर पाएंगे वो 10 दिन पढ़ाई छोड़ना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा प्रिपरेशन पहले ही कर चुके होंगे। आखिरी के 15 दिन रिवाइज ही करिए। हो सकता है किसी को जुकाम, खांसी, छोटी सी कोई चीज हो जाए पेपर से पहले, लेकिन अगर आप उस चीज पे रिलाई कर रहे हैं कि आखिरी के 10 दिन पढ़ूंगा और आखिरी के 10 दिन में 5 दिन आप बीमार हो गए, तो ऑब्वियसली आपके पैसे भी गए रजिस्ट्रेशन फीस के और आप पेपर भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दी इमरजेंसीज, इसीलिए पहले प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो मॉक टेस्ट भी आप दे पाएंगे। अभी काफी स्टूडेंट्स से हमारी बात हो रही है जो बोल रहे हैं कि या तो वो पास नहीं कर पाए, या जो पास भी कर पाए हैं वो बहुत मार्जिन से पास कर पाए, क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, कि मैम 3 न्यूमेरिकल रह गए एएफएम के, पीपीबी के 5 क्वेश्चन रह गए। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मॉक टेस्ट दिए ही नहीं है। उन्होंने
ट्राई नहीं करके देखा कि उस पेपर की एनवायरनमेंट में बैठ के पेपर देना कैसा होता है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एडुटैप की बात करें तो एडुटैप में आपको हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, यानी कि 40। चलिए आप 40 नहीं, आप हर सब्जेक्ट के 5-5 भी मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको उसके लिए भी समय चाहिए। आपको 20 मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन एंड टाइम पे तो मॉक टेस्ट देने का बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते मॉक टेस्ट देना। तो जो कि आपकी प्रेपरेशन को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट्स वन गो में कर सकते हैं। अभी क्या है, अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की तरफ जाते हो, आईएफएस रह गया, कभी पीपीबी रह गया, कभी एएफएम रह गया, वो एक गो में नहीं कर पाते। अभी क्या है, मान लो कि आपने सारे एक साथ प्रिपेयर करे, एक सब्जेक्ट में 45 आ गए, एक में 48 आ गए, और एक में आपके 52 आ गए, एक में आपके 56 आ गए। स्टिल आप क्लियर कर पाओगे क्योंकि ईच सब्जेक्ट 45, ओवरऑल आपके 200 यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ही बार में नहीं कर पाते हो, अगर आप एक ही बार में, आपका प्रिपरेशन नहीं अच्छा है, आप अगर टुकड़ों में इसको पास करते हो कि आपके यहाँ पे 45, 48 आ गए, इस बार आपने सोचा मैं 2 ही पेपर देता हूँ, तो ये तो बिल्कुल भी स्कोर आपका वैलिड नहीं है। मान लो आपने सिर्फ यही 2 पेपर दिए, पीपीबी और आईएफएस का पेपर दिया, एक में 45 आ गए, एक में 48, क्योंकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन था तो सोचा 2 ही पेपर दे देता हूँ, तो आप इसमें पास ही नहीं होंगे क्योंकि आपके 50 नहीं बन रहे। एक साथ आने चाहिए ना, तब 45 का स्कोर वैलिड होता है। यहाँ पे आप सिर्फ 2 पेपर दे रहे हो, ये दोनों में आप फेल हो गए क्योंकि आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे आप रिलाय करे हैं, आपने एडवांस में नहीं किया, तो आपने सोचा 2-2 करके कर लेते। फिर आपको 50 लेने ही पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में अगर आप 2-2 करके पेपर दे रहे हो। अगर आप एडवांस में प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हो, आपके पास बहुत हाई चांस है कि सारे के सारे एक बार में आप पेपर दे दीजिए और सारे के सारे एक बार में ही क्लियर कर लीजिए। बहुत बड़ा बर्डन लिफ्ट हो जाता है आपके दिल से अगर आप एक ही बार में सारी प्रिपरेशन करके एक ही बार में सब क्लियर कर लेते हो। बहुत डिफिकल्ट है कि अभी पढ़ रहे हैं फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए पढ़ना है, नेक्स्ट कब जाके है, मई में जाके होगा, मई जून में जाके होगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है एडवांस में पढ़ना स्टार्ट करिए, अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। आपको हमारी जरूरत है स्टडी प्लान बनाने के लिए, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट एडवांस में प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर वो मैकमिलन की बुक्स पढ़नी है अभी से पढ़नी पड़ेगी, आखिरी 1 महीने में तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है उनको। तो सेल्फ स्टडी करना है, कोर्स से पढ़ना है, किसी दोस्त की मदद से पढ़ना है, एडवांस में प्रिपरेशन कीजिए ताकि लास्ट मोमेंट में पैनिक ना हो, सारे एक बार में हो सके, अच्छे से आप स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। ठीक है, बाकी हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 इस नंबर पे कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.edutap.co.in, वहां पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो भी आपको नीचे बैनर पे नजर आ रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, उन्हीं की मदद से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से आप अपनी फर्दर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि अच्छा इस लेवल का पेपर आता है, मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है। ओके, सो आई होप यू विल बी प्रिपेयरिंग वेल इन एडवांस और आपके सारे के सारे जो पेपर हैं एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।